Next topic that I am trying to explain, that is structure of pollen grain and development of male gametophyte. पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन एक बेटा एक वर्ड क्लियर रखना दिमाग के अंदर कि जो पोलन ग्रेन है ना, आप उसको मेल गैमेट नहीं बोल सकते. पोलन ग्रेन का सिनोनिम, पोलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर, आप उसको माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं. एंड पोलन ग्रेन इज अ कैरियर ऑफ मेल गैमेट. अब पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 स्टार है, मैं कई बार अपनी वीडियोस में वर्ड यूज करूंगा 5 स्टार है. 5 स्टार मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, फ्रीक्वेंटली आ चुका है. या सुपर डुपर 5 स्टार के बदले मैं हमेशा वर्ड यूज कर रहा हूँ 1200 करोड़ स्टार 5 स्टार वर्ड. अभी 1200 करोड़ से मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है. बाय हुक और क्रूक आपको इसको याद रखने का है, समझने का है. और इसको 2 टुकड़ों में पूछा जा सकता है. एक आता है जिसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और एक दूसरा वर्ड आता है जिसमें हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. मतलब आधा मेल का और डेवलपमेंट फीमेल का भी पूछा जा सकता है. जो पोलन ग्रेन है वो होता कैसा है, तो समझने के लिए अब पोलन ग्रेन को एक फुटबॉल का एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं. फुटबॉल जैसे ये फुटबॉल है, फुटबॉल. अब ये फुटबॉल के अंदर आउटर मोस्ट हार्ड लेदर होता है, हार्ड लेदर. आप हार्ड उसको पोलन ग्रेन का आप कंसिडर कर सकते हो इन टाइम. ओके, जिस तरह फुटबॉल के ऊपर यहाँ पे एक छेद होता है जहां से हम हवा भर सकते हैं, वो छेद पोलन ग्रेन के ऊपर भी होता है वैसा, जिसको हम बोले हैं जंप ओर. तो लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ जंप ओर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. फुटबॉल का अंदर का ट्यूब होता है, सेम पोलन ग्रेन के अंदर जो ट्यूब होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन. एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, इंटाइन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. और ये जो कंसेप्ट है, अब मैं बेटा आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. जब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन दिखती कैसी है, तो पोलन ग्रेन आउटर मोस्ट इट इज सेड टू बी द वेरियसली पैटर्न्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर देयर आउटर मोस्ट. At any place, the outermost pollen, that is pollen grain outermost layer, that is known as exine. Exine, at regular intervals, there is absence of sporopollenin in that area. That case, that zones are known as germ pore. उसको हम germ pore बोलते हैं. ओके, अब नेक्स्ट इंटाइन, जो मैंने फुटबॉल के लेदर के साथ कंपेयर किया था, यहां पे मैं इंटाइन ड्रॉ कर रहा हूं मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. एंड इनसाइड दिस देयर आर 2 सेल्स आर देयर. एक को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल और एक को वेजिटेटिव, और दूसरा वर्ड है ट्यूब सेल. ऐसे 2 नाम से पहचाना जाता है. एक यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब ये यहां तक का जो स्टोरी है वो हम बोलेंगे दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. अब मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ये जो पोलन ग्रेन है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो डेवलपमेंट समझने के लिए बेटा संभालना है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट बिगिंस इनसाइड द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्टेमन एंथर. When you are taking transfer section of anther, inside the anther on maturity looks like this, that we have already learned, discussed
and inside this there are 4 patches are there, 4 patches. अब अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूँ और इसको एक लेबल दूं कि ये एक PMC है, तो PMC दैट इज नोन एज पोलन ग्रेन मदर सेल. और जब मैं पोलन ग्रेन मदर सेल की बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो समझने का है यहाँ पे, वो अंडरस्टैंड प्रॉपरली मैं करवाने का ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को. वो है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इट इज अ नीड ऑफ 1 meiosis and 2 mitotic cell divisions are required. So for the development of 2 male gametes in angiospermic plant, it is a need of 1 meiotic and 2 mitotic cell divisions are required. वो कैसे? तो वो बेटा इधर समझने का ट्राई कर कि ये एक है जिसको मैं बोलूंगा PMC, that is known as pollen grain mother cell. Also it is known as MMC, it is stand or microspore mother cell. This MMC undergo first meiotic division and form dyad मतलब 2, and this is first meiosis. Okay, it will undergo its second meiotic division and form tetrad, that means 4 tetrads, that mean 4. So this is its second meiotic division. Together I can say this is meiosis. एक बार meiosis हो गया. अब meiosis के बाद यहाँ पे मान ले टेट्राड मतलब 4 बने. ये चारों 4 को हम अगर समझने का ट्राई करें, मैं इसको बोलूं कि ये A है, ये B है, ये C और ये D, 4 have been produced, 4. तो चारों 4 आगे का डेवलपमेंट सेम पैटर्न से ही करने वाले हैं. अब ये जो चारों 4 हैं, एक अगर मैं पकड़ूं कि ये एक है, एक, तो ये एक मियोसिस की ये प्रोडक्ट मिला. अब ये मियोसिस की प्रोडक्ट दैट इज 1. अब ये आगे का डेवलपमेंट में फर्स्ट माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करेगा तो यहाँ पे 2 सेल दैट इज ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल, और इसके ऊपर यूं बन जाएंगे पोलन ग्रेन के एग्जाइम. मतलब दिस इज सेम दैट आई हैव ड्रॉन अर्लियर, दिस वन. अब आगे के डेवलपमेंट में ये जनरेटिव सेल एक और माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट बनाने वाला है. यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई समझना कि मेजॉरिटी 60% plants are following this as a mature, but 40% plants के अंदर मेच्योर पोलन ग्रेन हम किसको बोलते हैं, तो उनमें ये एग्जाइम, फिर अंदर का जो इंटाइन, और इसी कंडीशन में यहां पे उन 2 हेप्लॉइड मेल गैमेट बने हुए होते हैं. मतलब ये जो ट्यूब सेल है वो आगे जाके डिवाइड होने वाला नहीं है. जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर से 2 मेल गैमेट्स बनने वाले हैं. तो दीज आर 2 मेल गैमेट्स विल बी फॉर्म टुगेदर. दिस concept you have to remember, most important concept is there, that is structure of pollen grain and development of male gametophyte. अब एग्जाम में इसके क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न से पूछे जा सकते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड अगर बेटा मैं क्वेश्चंस की बातचीत करूं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, क्योंकि जब हम 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 11th एंड 12th आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के हैं. तो
For the development of male gametophyte, it require 1 meiosis and 2 mitotic cell division. वो एक applied question रहेगा. और बाकी का स्टेप बाय स्टेप अब जो फीमेल का स्ट्रक्चर है वो मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताता जाता हूँ आप लोगों को. Next few words you have to remember as pollen allergy, pollen grain as a food, viability of pollen and cryopreservation. यहाँ पे बेटा एक थोड़ा सा छोटा सा पॉज है, और वो पॉज क्या है बेटा कि इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो अप टू हियर यू हैव टू राइट दीज फर्दर 4 वर्ड्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू में कभी पूछे जा सकते हैं, नीट के अंदर पूछेगा. अब उसके अंदर वैसा एक वर्ड जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, 4 टर्म्स हैं. आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा बेटा. एक वर्ड आता है जिसको हम बोलेंगे पोलन एलर्जी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलन एलर्जी? डिटेल में पोलन एलर्जी वर्ड हम जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर रहेगा उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं. लेकिन यहाँ पे इनन्यूमरेबल रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम अगेंस्ट एनी एंटीजेंस, उसको अपन बोलते हैं पोलन एलर्जी. फर्स्ट पोलन एलर्जी. और इसके लिए एक प्लांट है जिसको हम बोलेंगे पार्थेनियम अर्जेंटेटम, दैट इज कांग्रेस ग्रास. यहाँ पे पार्थेनियम is a generic name which is also known as congress grass or carrot grass. It has been introduced in India. उसका पूरा हिस्ट्री है. ओके कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक बार इंपोर्ट किए थे, गेहूं उनके साथ आ गया था, तब से यहाँ पे इंडिया में एज अ वीट ग्रो कर रहा है. वो कभी कभी कई पर्सन्स के अंदर एलर्जी क्रिएट करता है जिसको अपन बोलते हैं पोलन एलर्जी. नेक्स्ट हम पोलन को एज अ फूड भी यूज करते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट अगर वर्ड बोले तो हनी, शहद जो हम खाते हैं. फॉरेन के अंदर या अभी इंडिया में भी शायद अवेलेबल हो गए हैं पोलन टैबलेट्स, तो एज ए इम्पॉर्टेंट फूड सप्लीमेंट्स है. माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करने वाले तेनजिंग हिलेरी कर सके थे, उनका आर्टिकल कभी देखना तो उसमें शहद एक इम्पॉर्टेंट फूड सप्लीमेंट्स, पोलन एज अ फूड लिया हुआ है, मैंने आर्टिकल पढ़ा हुआ है, देख सकते हो. नेक्स्ट एक टर्म आता है जिसको अपन बोलते हैं वायबिलिटी ऑफ पोलन. अब ये वायबिलिटी ऑफ पोलन एक ऐसा कंसेप्ट है, वायबिलिटी वर्ड हम बोलते हैं वायबिलिटी, लेकिन इजी अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन मैं मेरे वीडियोस में वर्ड यूज करूंगा, मैं समझने के लिए समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, किसी एग्जाम में लिखने का नहीं. वायबिलिटी आपको याद रखने का वैलिडिटी वर्ड. ओके, तो वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन दैट इज इक्वल टू वैलिडिटी. जब भी एंथर डिहाइस हो और पोलन ग्रेन रिलीज हो तो अलग अलग प्लांट के अंदर स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही उसको स्टिग्मेटिक सरफेस पे पहुंच जाना पड़े. अगर डिले हो गया तो वो पोलन वहां पे जाके जर्मिनेट नहीं हो सकता. राइस, व्हीट, पोटैटो ग्रेन्स लूज दैट इज वायबिलिटी 30 मिनट्स होता है. रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी उसके अंदर वायबिलिटी कुछ महीनों तक का हो सकता है. तो वायबिलिटी दैट इज इक्वल टू वैलिडिटी, द टाइम पीरियड इन विच द पोलन ग्रेन इफ रीच टू द स्टिग्मेटिक सरफेस it can produce pollen tube, that is known as viability of pollen grain. और नेक्स्ट एंड लास्ट एक वर्ड आपको समझने का है, दैट इज क्रायोप्रिजर्वेशन. अगर पोलन ग्रेन को आप लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना चाहते हो तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रखेंगे तो पोलन लॉन्ग टाइम तक एज इट इज रहता है प्रिजर्व, और वो आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब कल्चर मेथड के अंदर यूज होता है. तो दैट इज क्रायोप्रिजर्वेशन, एक पैटर्न है जो आपको याद रखने का, एक मेथड है ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स.